Hello, my dear student. I am your science teacher from Saraswati Vidyapeeth Senior Secondary School. Today, 10 of Science. So, welcome to class 2nd. Dear student, today we will start our 9th chapter, Keeping Safe. As you know, our 8th chapter is completed. I hope you done your work. डियर स्टूडेंट, आज हम अपना 9 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं कीपिंग सेफ। अब तक हमने अपने 8 चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किए हैं और आपने उनका वर्क भी अच्छे से किया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने उनका वर्क अच्छे से किया होगा। तो देखिए, आज अपना चैप्टर रहेगा कीपिंग सेफ। किस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को सेफ रख सकते हैं। एक्सीडेंट्स टेक प्लेस व्हेन वी आर केयरलेस, they can cause injury and harm to our body. एक्सीडेंट, जब हम केयरलेस होते हैं, असावधानी पूर्वक होते हैं, जब हम लापरवाही करते हैं तब एक्सीडेंट होते हैं। दे कैन कॉज इंजरी, वो हमें चोट पहुंचा सकते हैं और हार्म नुकसान कर सकते हैं अपनी बॉडी को, टू आवर बॉडी। टू सेव ourselves from accidents and injuries, we should be very careful. There are some rules and methods which help to be safe. They are called safety rules. To save, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए, अपने आप को सेफ रखने के लिए फ्रॉम एक्सीडेंट, दुर्घटना से या चोट से, वी शुड बी वेरी केयरफुल, हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए, सावधानीपूर्वक रहना चाहिए। देयर आर सम रूल्स एंड मेथड, उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मेथड होते हैं, विच हेल्प अस टू बी सेफ, जो हमें सुरक्षित रखने में मदद करते हैं। दे आर कॉल्ड सेफ्टी रूल्स, वो क्या कहलाते हैं? सुरक्षा के नियम सेफ्टी रूल्स कहलाते हैं। तो देखिए, एक्सीडेंट कब होता है? जब हम लापरवाही करते हैं, जब हम लापरवाह होते हैं, लापरवाही करते हैं, तब एक्सीडेंट होते हैं। ये हमें चोट से ग्रस्त कर सकते हैं, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। टू सेफ और इससे एक्सीडेंट से और इंजरी, दुर्घटना से हमें सुरक्षित रहने के लिए हमें ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। देयर आर सम रूल्स, इसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं सुरक्षित रखने में, अपने आप को सुरक्षित रखने में हमारी हेल्प करते हैं। तो देखिए, उनको क्या कहते हैं? सेफ्टी रूल्स कहते हैं। सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, अब हम पढ़ेंगे कि सेफ्टी रूल्स जो हमें रोड पे क्या हम सेफ्टी रूल्स रखते हैं। तो देखिए, डू नॉट रन ऑन द रोड, डू नॉट रन ऑन द रोड, हमें रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए। डू नॉट रन ऑन द रोड, रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए। लुक एट बोथ ऑफ योर साइड बिफोर क्रॉसिंग ए बिजी रोड, जब भी हम एक व्यस्त रोड पे या बिजी रोड पे क्रॉस करते हैं तो हमें दोनों साइड देखना चाहिए। बिफोर क्रॉसिंग ए बिजी रोड, रोड क्रॉस करने से पहले, जब बिजी रोड होती है तब उसको क्रॉस करने से पहले हमें दोनों तरफ देखना चाहिए। ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ एट द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड, और हमेशा फुटपाथ की लेफ्ट साइड में हमें चलना चाहिए। क्रॉस द रोड थ्रू द सबवे और द जेब्रा क्रॉसिंग, हमेशा रोड क्रॉस करनी चाहिए सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग पे ही हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। क्रॉस द रोड थ्रू द जेब्रा क्रॉसिंग ओनली व्हेन द ट्रैफिक सिग्नल गो टू रोड, जेब्रा क्रॉस, जब हमें रोड क्रॉस कब करनी चाहिए? जब किसके द्वारा? जेब्रा क्रॉसिंग के द्वारा। कब? जब ट्रैफिक सिग्नल क्या हो? रेड हो, गो जाने के लिए हो, तब हमें क्या करना चाहिए? रोड क्रॉस करना चाहिए। सिग्नल गो रेड, जब रेड सिग्नल चल रहा हो तब हमें रोड क्रॉस करनी चाहिए। डोंट राइड योर बाईसाइकिल टू फास्ट, और हमें बाईसाइकिल को फास्ट नहीं चलाना चाहिए। डोंट राइड योर बाईसाइकिल, जो अपनी बाईसाइकिल होती है, साइकिल होती है, उसको फास्ट नहीं चलाना चाहिए। तो देखिए, क्या है? कभी भी रोड पे दौड़ना नहीं चाहिए, रोड क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना चाहिए, हमेशा फुटपाथ के लेफ्ट, जो रोड पे हम चलते हैं तो लेफ़्ट साइड में चलना चाहिए रोड के, और सबवे और जेब्रा क्रॉसिंग पे रोड क्रॉस करना चाहिए। क्रॉस द रोड, और जब जेब्रा क्रॉसिंग पे हम रोड क्रॉस करते हैं, जब ट्रैफिक सिग्नल क्या हो? रेड हो, तब हमें, तो रेड होता है तो क्या होता है? गाड़ियाँ तो क्या रहती है? रुक जाती है। जब रेड सिग्नल होता है तो गाड़ियाँ रुक जाती है, तब हमें रोड क्रॉस करनी
चाहिए। डोंट राइड योर बाईसाइकिल टू फास्ट, और हमें हमारी बाईसाइकिल को फास्ट नहीं चलाना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेफ्टी रूल्स इन ए कार इन ए बस। एक कार में और एक बस में हम क्या सेफ्टी रूल्स रख सकते हैं? तो देखिए, डोंट ट्राई टू गेट इन और गेट ऑफ द मूविंग बस और कार। कभी भी चलती हुई बस और चलती हुई कार में ना तो उतरना चाहिए और ना ही चढ़ना चाहिए। डोंट पुट योर आर्म और हेड आउट ऑफ द मूविंग बस और कार। चलती हुई कार या बस में हमें अपनी भुजाएं, आर्म या हेड बाहर नहीं निकालना चाहिए। सिर या हाथों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। अपनी भुजाओं को और सिर को बाहर नहीं निकालना चाहिए। कब? जब गाड़ी, कोई भी बस हो या कार हो, जब वो चल रही है, चलती हुई है, तब उसमें हमें बाहर नहीं निकालना चाहिए। डोंट डिस्टर्ब द ड्राइवर वाइल ही और सी इज़ ड्राइविंग। हमें ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो ड्राइविंग कर रहे होते हैं, गाड़ी चला रहे होते हैं, चाहे वो ही एंड सी, लड़का हो या लड़की, कोई भी ड्राइवर हो, उसको हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वियर सेफ्टी बेल्ट्स, और हमेशा सेफ्टी बेल्ट को पहन के गाड़ी चलानी चाहिए। या गाड़ी में बैठते हैं तो भी हमें सीट बेल्ट लगाना चाहिए। ऑलवेज गेट इनटू द कार और बस फ्रॉम द फुटपाथ साइड। हमेशा बस और कार फुटपाथ साइड में, गेट इनटू द बस और कार फ्रॉम द फुटपाथ साइड, और बस या कार से उतरते हमेशा फुटपाथ साइड में हमें उतरना चाहिए। बस या कार से उतरते हैं तो फुटपाथ साइड में उतरना चाहिए। तो देखिए, सेफ्टी रूल्स जो कार और बस के क्या हो सकते हैं, क्या हमें सेफ्टी रूल्स करने चाहिए? चलती हुई बस या कार में हमें उतरना या चढ़ना नहीं चाहिए, और हमें हाथ और सर को चलती हुई बस से बाहर नहीं निकालना चाहिए। ड्राइवर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी भी ड्राइवर को हमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए जब वो गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है। और हमेशा सीट बेल्ट यूज़ करना चाहिए, पहनना चाहिए। और तो देखिए बच्चों, हमें जब भी हम बस से उतरते हैं या कार से उतरते हैं तो हमें हमेशा फुटपाथ साइड से उतरना चाहिए। ये अपने सेफ्टी रूल्स हो गए कहाँ के? कार और बस के। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट अपना क्या टॉपिक है। सेफ्टी रूल्स एट होम। अब देखिए, अगला टॉपिक है अपना सेफ्टी रूल्स एट होम। कीप योर टॉयज एट देयर प्रॉपर प्लेस। हमें हमारे खिलौने, टॉयज़ को हमेशा सही जगह पे रखना चाहिए। प्रॉपर प्लेस, सही स्थान पे या सही जगह पे रखना चाहिए। डोंट क्लाइम ऑन द शेल्फ्स और विंडो सिल्स। हमें तो देखिए, हमें अलमारी की छत पे और विंडो की छत पे नहीं चढ़ना चाहिए। डोंट क्लाइम ऑन द शेल्फ्स और द विंडो सिल्स। अलमारी की छत और विंडो की छत पे हमें नहीं चढ़ना चाहिए। बी केयरफुल वेल क्लाइंबिंग अप और डाउन द स्टेयर्स। जब सीढ़ियों से उतरते हैं और चढ़ते हैं तो हमें केयरफुली चढ़ना और उतरना चाहिए। रिपोर्ट टू एन एडल्ट क्विकली इफ़ यू आर गेट हर्ट। अगर आपको कहीं चोट लग जाती है या आपको हर्ट हो जाता है, कहीं भी चोट लग जाती है, तो तुरंत क्या करना चाहिए? हमें अडल्ट को, हमसे जो बड़े होते हैं, उन्हें क्विकली तुरंत उन्हें रिपोर्ट करना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए। टेक ओनली प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन्स। डॉक्टर के द्वारा बताई हुई दवाई हमें लेनी चाहिए। डोंट प्ले विथ शार्प ऑब्जेक्ट। कभी भी हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, नुकीले या फिर धारदार जो चीज़ें होती हैं, उनके साथ हमें खेलना नहीं चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक वायर और प्लग। जो इलेक्ट्रिक वायर और प्लग होते हैं उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। डोंट टच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। जो विद्युत उपकरण होते हैं, जो बिजली के उपकरण होते हैं, उन्हें टच नहीं करना चाहिए। डोंट ओपन डोर टू स्ट्रेंजर्स। जो अनजान व्यक्ति होते हैं उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए या फिर डोर ओपन नहीं करना चाहिए। तो देखिए, सेफ्टी रूल्स क्या हो गए? घर के सेफ्टी रूल्स क्या हो गए? हमेशा प्रॉपर जगह पे अपने टॉयज़ को रखना चाहिए, और जो अलमारी है, छत है, अलमारी है, विंडो की छत है, उनकी छतों पे क्या नहीं करना चाहिए? हमें चढ़ना नहीं चाहिए। और केयरफुल रहना चाहिए। जब हमें सीढ़ियों से उतरते हैं, चढ़ते हैं, तो हमें केयरफुल रहना चाहिए। और अगर आपको कहीं चोट लग जाती है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट हमें किसको देनी चाहिए? बड़ों को देनी चाहिए, बड़ों को बताना चाहिए। और डॉक्टर से दी हुई, डॉक्टर के द्वारा लिखी हुई दवाई या दी हुई दवाई हमें लेनी चाहिए। और हमें जो शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। जो इलेक्ट्रिक वायर, प्लग, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, उनको टच नहीं करना चाहिए। और कोई भी अनजान व्यक्ति आता है तो उनके लिए दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। ये अपने सेफ्टी रूल्स हो गए कहाँ के? होम के। अब देखिए,
नाउ सेफ्टी रूल्स इन द प्लेग्राउंड। अब जो प्लेग्राउंड के सेफ्टी रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑलवेज प्ले इन द पार्क और प्लेग्राउंड, डोंट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग। ऑलवेज हमें कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में और प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। डोंट फाइट और हर्ट ईच अदर वाइल प्लेइंग, जब हम खेलते हैं तो हमें किसी के साथ फाइटिंग नहीं, लड़ाई नहीं करना चाहिए और किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहिए, चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। एक दूसरे को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए और एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाहिए जब हम खेलते हैं तब। और देखिए, ऑलवेज प्लेइंग पार्क और प्लेग्राउंड, हमेशा पार्क और प्लेग्राउंड में ही खेलना चाहिए और एक दूसरे के साथ फाइट नहीं करना चाहिए और हर्ट नहीं करना चाहिए। डोंट प्लक फ्लावर्स और लीव्स, दे मे हर्ट यू, हमें फूल और पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। दे मे हर्ट, वो हम क्या कर सकते हैं? हर्ट कर सकते हैं। डोंट प्ले विथ द स्टे एनिमल्स, डोंट प्ले विथ द स्ट्रे एनिमल्स, डोंट प्ले विद द स्टेरी एनिमल्स, जो आवारा जानवर होते हैं उनके साथ खेलना नहीं चाहिए। डोंट प्ले नियर पुल और टैंक, और कभी भी पुल और टैंक के पास में नहीं खेलना चाहिए। इफ़ यू वॉन्ट टू स्विम गो विथ आवर एल्डर्स और ट्रेनर, अगर आपको तैरना है, स्विमिंग करनी है तो हमें बड़ों के साथ जाना चाहिए और ट्रेनर के साथ ही जाना चाहिए। अकेले हमें स्विमिंग पूल में नहीं जाना चाहिए। डोंट टच और पिक द अननोन थिंग्स लेइंग इन द प्लेग्राउंड, कोई भी अगर प्लेग्राउंड में कोई वस्तु पड़ी है, कोई भी चीज़ पड़ी है तो उसे नहीं लेना चाहिए। जो अनजान वस्तु पड़ी है उसको नहीं लेना चाहिए। गो टू द स्विंग्स विथ एल्डर्स, गो टू द स्विंग्स विथ एल्डर, झूलों पे हमेशा बड़ों के साथ जाना चाहिए। तो देखिए, ये अपना सेफ्टी रूल्स हो गए कहाँ के लिए? प्लेग्राउंड के लिए। जब हम खेलते हैं तो हमें हमेशा पार्क और प्लेग्राउंड में खेलना चाहिए। जब हम खेलते हैं तो हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? पार्क में और प्लेग्राउंड में। और जब हम खेलते हैं तो हमें एक दूसरे से फाइट नहीं करना चाहिए और एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहिए। हमें फ्लावर्स नहीं तोड़ने चाहिए। जब हम गार्डन में खेलते हैं तो हमें फ्लावर्स और लीव्स को नहीं तोड़ना चाहिए। और हमें जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं, जो आवारा जानवर होते हैं, उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और जो गार्डन में या कहीं भी पुल बना हुआ होता है, टैंक बने होते हैं, उनके पास में हमें नहीं खेलना चाहिए। जब हमें स्विमिंग करनी होती है, जब हम स्विम करना चाहते हैं तो हमें हमेशा बड़ों के साथ, अडल्ट के साथ या फिर ट्रेनर के साथ जाना चाहिए। डोंट टच और पिक द अननोन थिंग्स, और हमें भी अनजान वस्तु को नहीं छूना चाहिए, उसको नहीं लेना चाहिए। और जब हमें झूलों पे जाना होता है, झूलना होता है, तब हमें बड़ों के साथ जाना चाहिए। तो ये सेफ्टी रूल्स हो गए कहाँ के? प्लेग्राउंड के। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन द समबॉडी who has been injured or falling in before medicines help is available। फर्स्ट एड वो होता है जो इमीडिएट, तुरंत दी जाने वाली हेल्प समबॉडी, अगर कोई किसी व्यक्ति को अगर चोट लग जाती है, अगर वो गिर जाता है तो उसको चोट लग जाती है, तो उससे कोई भी व्यक्ति है, अगर इसको चोट लग जाती है, उसको वो गिर जाता है, तो उसको इमीडिएट जो हेल्प दी जाती है, तुरंत जो हेल्प दी जाती है, उसको पट्टी वट्टी की जाती है, उसके खून को रोकने के लिए जो उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसको क्या कहा जाता है? जो अपने पास अवेलेबल होता है, जैसे डिटोल से वॉश करते हैं, तो जो सामान अवेलेबल होता है उससे जो अपन को फर्स्ट एड देते हैं, उसको जो ट्रीटमेंट देते हैं, उसको क्या कहा जाता है? फर्स्ट एड कहा जाता है। तो देखिए फर्स्ट एड क्या हो गया? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू समबॉडी who has been injured or fallen ill before medicines help is available। जो अपने पास अवेलेबल होता है तो उसको तुरंत इमीडिएट में जो हेल्प की जाती है उसको क्या बोला जाता है? फर्स्ट एड कहा जाता है। तो देखिए बच्चों, ये अपना चैप्टर था। इस चैप्टर को हमने अच्छे से रीड किया है। अब देखिए कुछ हम इसका वर्क करते हैं। इसका वर्क देखते हैं हम क्या रहेगा। सबसे पहले अपने हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन। टिक द करेक्ट ऑप्शन क्या है? टिक द करेक्ट में फर्स्ट क्वेश्चन है देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ स्टे। जो कुछ रूल्स होते हैं, क्या? हैप्पी, सेफ या हेल्दी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है कि कुछ रूल्स होते हैं जो हमें क्या रखते हैं, क्या रखते हैं? हैप्पी, सेफ या हेल्दी। रूल्स के अकॉर्डिंग क्या हम खुश रहते हैं
या सुरक्षित रहते हैं या हेल्दी स्वस्थ रखते हैं। तो क्या सेफ सुरक्षित रहने के लिए रूल्स होते हैं, सेफ्टी रूल्स होते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा सेफ। नेक्स्ट देखिए, रिपोर्ट टू एन अडल्ट क्विकली इफ यू आर गेट हर्ट समथिंग बिजी। हमें रिपोर्ट करना चाहिए, बड़ों को बताना चाहिए, कब, जब हम हर्ट होते हैं तब, या समथिंग कुछ होता है तब, या बिजी होते हैं तब। तो क्या अगर आपको हर्ट होता है, कहीं चोट लग जाती है, तो आपको क्या करना चाहिए, इमीडिएट अडल्ट को बताना चाहिए। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो गया, हर्ट। नेक्स्ट देखिए, डोंट ओपन द डोर टू स्ट्रेंजर्स फ्रेंड्स और रिलेटिव्स। किसके लिए हमें डोर ओपन नहीं करना चाहिए, फ्रेंड्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, स्ट्रेंजर अनजान के लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन क्या अपना, स्ट्रेंजर्स, अनजान लोगों के लिए हमें दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए। तो ये अपने हो गए टिक द करेक्ट। अब देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया, इसी के साथ हमने टिक द करेक्ट ऑप्शन भी कंप्लीट किए हैं। अब अपना वर्क है बी, सी और डी, ये हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए आपका क्या वर्क रहेगा, ओनली टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको एज ए होमवर्क करना है। ये एक्सरसाइज आपको वर्क में करनी है। तो देखिए बच्चों, आज हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट किया है, पढ़ा है कीपिंग सेफ कि कैसे हम अपने आप को सुरक्षित रह सकते हैं, अपने रोड के क्या सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं, जो कार और बस में जाते हैं हम उसके क्या सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं, और जब हम घर पे रहते हैं तब क्या सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं, और जब हम खेलते हैं प्लेग्राउंड में तब अपने क्या सेफ्टी रूल्स हो सकते हैं। तो आज हमने इस चैप्टर में ये पढ़ा है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेफ्टी रूल्स, तो डियर स्टूडेंट, आज हमने सेफ्टी रूल्स पढ़ लिए हैं अच्छे से, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेफ्टी रूल्स अच्छे से समझ में भी आए होंगे, और आप इन सेफ्टी रूल्स को अच्छे से फॉलो भी करोगे, चाहे आप घर पे रहो, चाहे आप प्लेग्राउंड में रहो, चाहे आप बस में रहो, कार में रहो, या फिर आप रोड पे रहो। तो आप इन सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और इनका अच्छे से ध्यान भी रखेंगे और इनको फॉलो भी करेंगे, और इस चैप्टर को अच्छे से रीड भी करना है। आज का आपका वर्क क्या रहेगा, आपको ये सेफ्टी रूल्स अच्छे से रीड करने हैं और अंडरस्टैंड करने हैं और उनको फॉलो करना है। तो आज का आपका वर्क है टिक द करेक्ट ऑप्शन, एक्सरसाइज ए, आज आपको होमवर्क में करनी है। नेक्स्ट वर्क हम अगली क्लास में करेंगे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन रहता है दैन यू कैन कमेंट, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।